जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बसंत पंचमी की कथा, उसका महत्व और घर में कैसे हम बसंत पंचमी का उत्सव मना सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि बच्चों का मन पढ़ाई में लगे, इसके लिए बसंत पंचमी के दिन हम क्या करें। तो ये सब आपको हम एक एक करके बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस वर्ष 2021 में बसंत पंचमी का परम पावन त्योहार 16 फरवरी 2021 दिन मंगलवार को है। बसंत पंचमी का त्योहार इस वर्ष 16 फरवरी 2021 दिन मंगलवार को है। बसंत पंचमी का परम पावन त्योहार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 16 फरवरी को पड़ रही है। तो 16 फरवरी को सुबह 3:35 से पंचमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। 16 फरवरी सुबह 3:35 पर पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन 17 फरवरी सुबह 5:45 तक रहेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बसंत ऋतु का आरंभ बसंत पंचमी वाले दिन ही होता है और इस दिन विशेष रूप से माता सरस्वती जी की पूजा आराधना करने का विधान है। लेकिन आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण इस उत्सव के अधिदेवता हैं, इसीलिए ब्रज प्रदेश में राधा तथा कृष्ण भगवान का आनंद विनोद बड़ी धूमधाम से ये मनाया जाता है। बसंत ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य निखर उठता है, पक्षियों के कलरव, पुष्पों और भौरों का गुंजार तथा सब और सुंदर वातावरण बसंत ऋतु की शोभा को निखारता है। सरस्वती माता के पूजन के साथ ही इस दिन भगवान विष्णु जी के पूजन का भी बड़ा महत्व है। माता सरस्वती जी के पूजन से पहले विधि पूर्वक कलश की स्थापना करके श्री गणेश भगवान, श्री सूर्यदेव भगवान, श्री हरि विष्णु भगवान तथा भगवान श्री शिव शंकर की पूजा करनी चाहिए। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सब लोग अपने अपने हिसाब से इस पर्व को मनाते हैं, लेकिन विशेष रूप से कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि भगवान जी को उस दिन बड़े सुंदर पीले रंग के वस्त्र पहनाते हैं। उस दिन सब कुछ पीला ही पीला होना चाहिए, ये सबकी मनोभावना रहती है, इसलिए ठाकुर जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। जहाँ पर सरस्वती माता का मंदिर हो वहाँ पर भी सरस्वती माता जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं और इस दिन ठाकुर जी को भोग भी पीले ही रंग का लगाया जाता है। उसमें पीले रंग के लड्डू भी हो सकते हैं, पीले रंग के मीठे चावल भी हो सकते हैं, पीले रंग के कोई भी सेवियां भी हो सकती हैं, पीले रंग के और भी कोई खाद्य पदार्थ हो सकते हैं जो मीठे भी हो सकते हैं, नमकीन भी हो सकते हैं। भाव यही है कि इस दिन ठाकुर जी को पीले रंग का भोग लगाया जाता है, इसलिए इस दिन पीले रंग का भोग ठाकुर जी को अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में जो व्यवस्थाएं दी हुई हैं उनका पालन करना सबका धर्म है। बसंत पंचमी को आप आकाश की ओर निगाह करें तो आपको नजर आएगा कि पीले रंग के बड़े पतंग उड़ रहे हैं। बसंत पंचमी को विशेष रूप से पतंग का महोत्सव भी होता है। कई स्थानों पर बड़ी ज्यादा मात्रा में पतंग उड़ाए जाते हैं और कुछ लोग तो पीले रंग से अपने घर में, अपने घर के मंदिर में रंगोली भी बनाते हैं। ये सबके अपने मन की भावना है, सबके मन में यही भाव होता है कि पीले रंग से आज सबको सराबोर कर दो। बसंत पंचमी के दिन ही पीले रंग के वस्त्र महिलाएं और पुरुष धारण करती हैं। घर में तरह तरह के मीठे और नमकीन पकवान पीले रंग के ही बनाए जाते हैं। चारों तरफ कोशिश सबकी यही होती है कि पीले ही रंग का सब कुछ हो जाए। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं बसंत पंचमी के त्योहार की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में, हमारी धर्म कथाओं में बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तो उस समय उनको ये मालूम हुआ कि किसी चीज की कमी रह रही है। उनके मन में कुछ भाव आया कि कोई ना कोई कमी तो रह रही है। फिर उन्होंने इस कमी को दूर करने के लिए अपने कमंडलों में से थोड़ा सा जल छिड़का है, जिससे एक सुंदर स्त्री के रूप में एक देवी प्रकट हुई है। उन देवी के एक हाथ में वीणा, उनके दूसरे हाथ में पुस्तक और उनके तीसरे हाथ में माला तथा उनका चौथा हाथ वर मुद्रा में था। ये सरस्वती देवी ही थी। बसंत पंचमी के दिन ही सरस्वती माँ प्रकट हुई थी। तब से बसंत पंचमी का त्योहार बड़ी श्रद्धा भावना से मनाया जाता है। सरस्वती माता की इस दिन विशेष रूप से आराधना की जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरस्वती माता विद्या की देवी हैं। जो सरस्वती माता की उपासना करते हैं उनके ऊपर माँ की अनंत कृपा होती है। जो बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती
सरस्वती जी की पूरी श्रद्धा भावना से आराधना करते हैं, उनके ऊपर माँ की अनंत कृपा होती है। वो भक्त वेद विद्या में प्रवीण हो जाते हैं और सांसारिक विद्या में भी उनकी बड़ी अच्छी रुचि हो जाती है। सांसारिक विद्या में भी वो सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि माता सरस्वती उन पर सदा ही दयालु हो जाती हैं। इसलिए बसंत पंचमी को विशेष रूप से माता सरस्वती जी की आराधना करने का विधान है। माता सरस्वती जी की कृपा से बुद्धि तो मिलती है, साथ में विद्या भी मिलती है। इसलिए जिनको विशेष रूप से विद्या में प्रवीण होना हो, जिनको ज्यादा बुद्धि चाहिए, उनको विशेष रूप से सरस्वती माता जी की आराधना इस दिन तो विशेष रूप से करनी चाहिए। इसके साथ ही सरस्वती माता जी की आराधना के साथ ही भगवान श्री गणपति जी महाराज, भगवान श्री राधा कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री भोले शंकर जी की आराधना भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि बसंत पंचमी को ये सब देव प्रसन्न होते हैं। भगवान के ये सब अवतार अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। विशेष रूप से तो ये माता सरस्वती का त्योहार है, लेकिन इन दिन सब देवों की आराधना करें तो बड़ा ज्यादा पुण्य कर्म कहा गया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस दिन कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। बसंत पंचमी को कौन से कार्य करने चाहिए और बसंत पंचमी को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, ताकि भगवान जी की अनंत कृपा प्राप्त हो। तो सबसे पहले बसंत पंचमी के दिन अपने माता पिता जी के चरणों को छूना चाहिए। ये बड़ा शुभ माना गया है। सुबह उठते ही अपने माता पिता के चरण को आप छुएं, उनसे आशीर्वाद लें, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। उसके बाद दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि माता सरस्वती जी की और भगवान के सब रूपों की आप आराधना करें। अपने गुरु महाराज जी को आप याद करें, बड़ा पुण्य कार्य इससे कहा जाता है। इसके पश्चात बसंत पंचमी को ही पितृ तर्पण करना चाहिए। कुछ लोग बसंत पंचमी को पितृ तर्पण करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमारे शास्त्रों में यही विधान बताया गया है। इसके पश्चात बसंत पंचमी को आप तुलसी माता का पूजन अवश्य करें, क्योंकि इस दिन तुलसी माता बड़ी प्रसन्न भाव में होती हैं, क्योंकि बसंत ऋतु का आगमन होने से तुलसी माँ भी हरी भरी होनी आरंभ हो जाती हैं। इसके पश्चात एक बात आप ये ध्यान में रखें कि इस दिन किसी भी पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए। पेड़ पौधे को इस दिन काटना बड़ा ज्यादा अशुभ कहा गया है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। बसंत पंचमी के दिन भूल से भी मांस और शराब का सेवन ना करें। मांस और शराब का सेवन सदा ही कष्टकारी कहा गया है, इसलिए इस पर्व के दिन तो विशेष रूप से मांस और शराब से दूर रहना चाहिए। बसंत पंचमी को सांसारिक भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए। इस दिन गाली गलौज भी नहीं करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी ओर से किसी का भी दिल ना दुखे। अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं तो उससे भी हमारे जीवन के ऊपर असर पड़ता है, हमारे ऊपर इसका बुरा प्रभाव आता है। और बसंत पंचमी को आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमारा सारा दिन भगवान की आराधना में बीते, भगवान को हम याद करते रहें। हम जो भी सांसारिक कार्य करें, साथ में भगवान को याद करें, भगवान के नाम को याद करें। इससे माता सरस्वती जी की अनंत कृपा मिलती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम घर में बसंत पंचमी का त्योहार कैसे मना सकते हैं। घर में भी हम बसंत पंचमी का त्योहार बड़ी अच्छे से मना सकते हैं, पूरी श्रद्धा भावना से मना सकते हैं। बिना किसी खर्च के हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, माता सरस्वती जी को हम प्रसन्न कर सकते हैं। जो घर में बसंत पंचमी का त्योहार पूरी श्रद्धा भावना से मनाते हैं, उनके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर में कैसे बसंत पंचमी के त्योहार को हम मनाएं। तो सबसे पहले अगर आप इस त्योहार को मनाना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन सुबह आप जब उठते हैं, कोशिश ये करें कि सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। उस समय आप बिस्तर पर वहीं पर आप भगवान से सबसे पहले प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी कृपा से आज बसंत पंचमी का ये दिन देखने को मिला है। माता सरस्वती जी को आप प्रार्थना करें कि आज के दिन आप इस धराधाम पर आई थी, आपका अवतार हुआ था, आप उत्पन्न हुई थी, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मेरे इस दिन को शुभ बनाना। इस तरह अपने मन में जो भी भाव हो वो प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो हमारी भावना के भूखे हैं। भगवान हर भावना समझ लेते हैं। हमारे मन में जो भी भावना हो उसी भावना को उसी रूप में भगवान के सामने आप रख दीजिए। भगवान हर भाषा को समझते हैं। जो प्रेम की भाषा होती है भगवान उसको जल्दी समझते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करें। उसके पश्चात आप अपने माता पिता के चरण छुएं। उसके पश्चात आप नहा धोकर पवित्र वस्त्र धारण करें। पीले रंग के वस्त्र आप धारण करें। कोशिश तो ये
ये होनी चाहिए कि सारे वस्त्र हमारे पीले ही रंग के हों, लेकिन सारे वस्त्र पीले रंग के ना भी हो सके तो एक वस्त्र पीले रंग का अवश्य हमें पहनना चाहिए। इससे माता सरस्वती की अनंत कृपा मिलती है। और कुछ ना भी हो सके तो पीले रंग का रुमाल तो आप उस दिन अपने पास अवश्य रखें, क्योंकि भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। कुछ तो हमें भगवान के लिए करना पड़ेगा। हमारे धर्म ग्रंथों में जो कहा है उसका पालन करना पड़ेगा। आपने पीले रंग के वस्त्र डाल लिए, उसके पश्चात आपके घर में जो मंदिर है उन ठाकुर जी को भी आप पीले रंग के वस्त्र पहना सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं भी कर सकते तो भगवान को पीले रंग का तिलक लगाएं, पीले रंग के उन पे पुष्प चढ़ाएं, पीले रंग की फूल माला उनको अर्पण करें। ये सब आप करें। पीला रंग चारों तरफ आपके नजर आना चाहिए। अगर हो सके तो थोड़ा सा रंग लेकर पीले रंग की रंगोली भी आप घर के मंदिर के पास में बना लें। इसके पश्चात भगवान का पूजन करें, सरस्वती माता का पूजन करें, जो आपके इष्ट देव हैं उनका पूजन करें, गुरु महाराज को आप याद करें, पूरी श्रद्धा भावना से भगवान का पूजन करें, क्योंकि श्रद्धा भावना से हम भगवान की जो भी पूजा करते हैं भगवान उसको खुशी से स्वीकार करते हैं। अगर हमारे मन में श्रद्धा भावना है तो भगवान हमारे ऊपर सदा कृपा करते हैं। भगवान की कृपा से ही जीवन में सुख शांति और आनंद आते हैं। इसलिए इन बातों को आप माने और उसके पश्चात आप भगवान जी के लिए सुंदर मिष्ठान तैयार करें। आप मीठा हलवा भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसका रंग पीला हो। मीठे चावल भी भगवान के लिए आप बना सकते हो। पीले रंग के मीठे चावल आप भगवान के लिए बना सकते हो। पीले रंग के नमकीन चावल भी आप बना सकते हो। पीले रंग की कोई भी वस्तु भगवान को आप भोग लगाएं, लेकिन याद रहे कि भगवान प्याज और लहसुन को कभी नहीं खाते हैं। खाने की वस्तु में प्याज और लहसुन अगर होगा तो भगवान उसका भोग नहीं लगाएंगे। इसलिए पीले रंग की किसी ऐसी वस्तु का भगवान को भोग लगाएं जिसमें प्याज और लहसुन ना हो। आप लड्डू का भोग भी लगा सकते हो। तो जो भगवान को आप भोग लगाते हैं उसके बाद जो प्रसाद होता है वो घर के सब सदस्य उस प्रसाद को खाएं। भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान ने उसको भोग लगा लिया है। उसको हम बाद में खाएंगे तो प्रसाद होगा। जो प्रसाद हम खाते हैं तो उससे ठाकुर जी की अनंत कृपा मिलती है। तो उसके पश्चात आप जब घर में कुछ अपने लिए खाना बनाने लगे तो बाद में वो भी पीले रंग का होना चाहिए। पीले रंग का खाना अगर होगा तो भगवान की अनंत कृपा मिलेगी। हमारे मन में एक भावना होनी चाहिए कि आज के दिन हम भगवान को प्रसन्न करेंगे, इसलिए पीले रंग का सब कुछ हो तो बड़ी अच्छी बात है। पीले वस्त्र धारण करें, पीले रंग का खाना हो, ठाकुर जी को, भगवान जी को और सरस्वती माता को पीले रंग की वस्तु का भोग लगाएं। और कुछ लोग तो इस दिन पतंग भी उड़ाते हैं। अगर आप पतंग उड़ाने के शौकीन हैं तो आप भी पीले रंग के पतंग उड़ाएं। अगर नहीं उड़ाते तो भी अच्छी बात है, लेकिन जो श्रद्धा भावना के लिए भगवान के लिए किया जाए वो तो आप अवश्य करें। जो भगवान के लिए करना चाहिए, जो उसको पूरी तरह से उस नियम का पालन करता है, उसके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनका मन पढ़ाई में कैसे लगे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसका बड़ा सुंदर और आसान उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। आप बसंत पंचमी के दिन से सरस्वती माता के चालीसा का पाठ आरंभ कर दें। आपका पुत्र या आपकी पुत्री जो पढ़ाई कर रहे हो, कोशिश तो ये हो कि वो प्रतिदिन सरस्वती माता के चालीसा का पाठ करें। लेकिन अगर वो पाठ नहीं कर सकते तो आप उनकी जगह आप स्वयं सरस्वती चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन आप सरस्वती चालीसा का पाठ करना आरंभ कर दें। अपने पुत्र और पुत्रों के भले के लिए, उनका मन पढ़ाई में लगे, इस कामना से सरस्वती चालीसा का आप प्रतिदिन पाठ करें। सरस्वती माता जी को आप कह दें कि मैं आपके चालीसा का प्रतिदिन पाठ कर रहा हूं या कर रही हूं, तो मेरे पुत्रों या मेरी पुत्री को आप पढ़ाई में पूरी तरह से प्रवीण बनाना, उनका मन पढ़ाई में लगे, ऐसी कृपा करना। तो सरस्वती माता जी की कृपा से हमारी संतान का मन अवश्य ही पढ़ाई में लगेगा। ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इस बात को आप मान लें, इस उपाय को आप करके देखिए, माँ की अनंत कृपा होगी। आपकी संतान का, आपके पुत्र का, पुत्री का मन पढ़ाई में अवश्य लगेगा। ये तो हमारे शास्त्रों में बताया गया उपाय है। आपसे एक छोटा सा निवेदन, इस कथा को आप आगे भी अपने मित्रों में शेयर करें ताकि और भक्त भी इस कथा का लाभ उठा सकें। तो इस प्रकार मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आपको बसंत पंचमी की कथा, इसका महत्व और इस दिन क्या करना चाहिए, सब कुछ बताया गया है। घर में कैसे बसंत पंचमी मना सकते हैं ये भी हमने आपको बताया है। हमारी संतान का मन पढ़ाई में कैसे लगे ये भी आपको बताया है। फिर भी अगर आपको कुछ और पूछना हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप
पूछ सकते हैं। जो कुछ आपको बताया है उसके अलावा भी कुछ आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। तो इस कथा को सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, सरस्वती माता की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सरस्वती माता की, जय बसंत पंचमी उत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।